साथी प्लीज प्लीज ये जगह खाली कर दीजिए, प्लीज। साथियों, सब शांति से रहें। एक महत्वपूर्ण घोषणा करनी है साथियों, एक महत्वपूर्ण घोषणा करनी है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी जी के लिए भी अभिभावक की तरह सामाजिक न्याय के एक युग का अंत हुआ है। माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे। हमारा कार्यक्रम उसी गमी के माहौल में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहत बहुत हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने श्रद्धांजलि अर्पित की। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, शांति बनाए। एक युग का अंत हुआ है। नेताजी, लालू जी, शरद जी की तिकड़ी ने बहुत कुछ दिया है। मैं अपने तमाम साथियों से आग्रह करता हूं, 1 मिनट का मौन अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। ओम शांति। साथियों, आज आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, नेताजी के नहीं रहने के कारण, उनके दुनिया से अलविदा होने के कारण हम कार्यक्रम को अति संक्षिप्त रख रहे हैं, उतना ही जितने ही हम सिंबॉलिकली, सांकेतिक रूप से जरूरी हो। मैं आग्रह करूंगा माननीय हमारे भूतपूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी जी से कि आए और बस एक लाइन का प्रस्ताव जो महासचिवीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। कुछ नहीं, सही बोल दीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हम लोगों के भविष्य नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी और मंच पर बैठे सभी सम्मानित नेतागण, जैसा कि आप जानते हैं कि कल राष्ट्रीय जनता दल की कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जो हमारी पार्टी का 3 साल की जो गतिविधि रिपोर्ट थी वो हम लोगों ने रखा था और तरीके से आज उस रिपोर्ट को हम फिर आपके समक्ष लेकर रहे हैं। चूंकि आज का कार्यक्रम बहुत शॉर्ट में होना है और सब लोग 2 आदमी को सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं इस औपचारिकता का निर्वहन करता हूं कि जो गतिविधि रिपोर्ट है हमारी 3 साल की वो हम रखते हैं। धन्यवाद। शुक्रिया सिद्दीकी साहब। अब मैं आग्रह करूंगा राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी श्री उदय नारायण चौधरी जी जो चुनाव संबंधी प्रतिवेदन एवं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुनः निर्वाचित होने की विधिवत घोषणा करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्री लालू प्रसाद जी और राज्य और देश के भविष्य श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और मंच पर सभी मंचासीन अधिकारी पदाधिकारीगण और लोक नायक जयप्रकाश सभागार में उपस्थित आप सभी साथियों, सबसे पहले हम लोगों के बीच में नहीं रहे श्री मुलायम सिंह यादव जी के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में काफी कटौती करते हुए एक संक्षिप्त कार्यक्रम रखा गया है। इस संक्षिप्त कार्यक्रम में
पूर्व से निर्धारित है। चुनाव परिणाम जो पिछले 2022 और 2025 का सदस्यता अभियान चला और जनता दल का चुनाव हुआ, उसी संदर्भ में मैं कुछ लाइन पढ़ना चाहता हूं। 10 फरवरी 2022 को पटना में हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी संविधान की धारा 19 की उपधारा 1 के अनुसार मुझे राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी एवं श्री चितरंजन गगन को सहायक राष्ट्रीय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का दायित्व सौंपा गया। साथ ही हमें सांगठनिक चुनाव के कार्यक्रम को निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा किए गए अधिकार का उपयोग करते हुए मेरे द्वारा सांगठनिक चुनाव की कार्यक्रम को निर्धारित कर दिया गया। चुनाव को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु प्रदेश कार्यालय बिहार को केंद्रीय कैंप कार्यालय के रूप में अधिसूचित किया गया। मेरे द्वारा पार्टी संविधान की धारा 28 के तहत देश के 26 राज्यों में राज्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं सहायक राज्य निर्वाचन पदाधिकारी की नियुक्ति की गई। उन्हें अपने अपने राज्यों में जिला निर्वाचन पदाधिकारी मनोनीत कर पार्टी संविधान द्वारा दिए गए निर्देश तथा मेरे द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से चुनाव कराकर राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली एवं राष्ट्रीय कैंप कार्यालय पटना को प्रतिवेदित करने का निर्देश दिया गया। विभिन्न स्तरों के चुनाव पदाधिकारियों के मेहनत का प्रतिफल है कि निर्धारित कार्यक्रम समय पर विधिवत रूप से चुनाव कराकर प्राथमिक सदस्य, बूथ इकाई, पंचायत इकाई, प्रखंड इकाई, जिला इकाई एवं देश के 26 राज्यों में इकाई का गठन किया जा चुका है। राज्य स्तर पर चुनाव संपन्न होने के बाद 26 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों की सूची का तदर्थ प्रकाशित किया गया। प्राप्त आपत्तियों के निष्पादन के पश्चात 27 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों की सूची को केंद्रीय कार्यालय दिल्ली, केंद्रीय कैंप कार्यालय पटना एवं सभी राज्य इकाइयों के कार्यालयों में अंतिम रूप से प्रकाशित कर दिया गया। पूर्व घोषित कार्यक्रम के आलोक में 28 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन लिया गया। श्री लालू प्रसाद जी द्वारा 5 प्रतियों में नामांकन पत्र दाखिल किया गया। प्रत्येक नामांकन पत्र में राष्ट्रीय परिषद के 10-10 सदस्यों के हस्ताक्षर थे। नामांकन के लिए निर्धारित समय पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 11 बजे के बीच किसी अन्य अभ्यर्थी या उनके प्रस्तावक द्वारा कोई नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया गया। मैंने अपने सहायक राष्ट्रीय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री चितरंजन गगन के साथ श्री लालू प्रसाद जी द्वारा दाखिल नामांकन पत्रों की जांच की और 5 प्रतियों को वैध पाया गया। दिनांक 28 सितंबर 2022 को अपराह्न 3 बजे से अपराह्न 4 बजे तक नामांकन वापस लेने का समय निर्धारित किया गया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए सिर्फ एक श्री लालू प्रसाद जी का ही नामांकन पत्र दाखिल किया गया था, जिसे वापस नहीं लिया गया। इसलिए नामांकन वापसी का समय समाप्त होने के बाद श्री लालू प्रसाद जी को राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित होने की अधिसूचना जारी कर दी गई। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु आयोजित आज के
नवगठित राष्ट्रीय परिषद की बैठक में श्री लालू प्रसाद जी को विधिवत रूप से निर्वाचित घोषित किया गया। अब मैं उदय नारायण चौधरी जी ने विधिवत घोषणा की है और प्रमाण पत्र भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी को पुनः निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र मिल गया है। मैं बिना विलंब के, चूंकि मैं दोहरा रहा हूं कि आज का माहौल बिल्कुल बदल सा गया है। इस बदले माहौल में मैं तमाम लोगों से आग्रह करूंगा कि बारी बारी से आएं और एक लाइन का राजनीतिक प्रस्ताव जो कल पारित हुआ था हमारी कार्यकारिणी में, उसके बारे में जिक्र करें और तुरंत सहमति ली जाए। मैं जयप्रकाश नारायण यादव जी से आग्रह करता हूं। सबसे पहले आज राष्ट्रीय जनता दल के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, देश के महान नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी, सभी सम्मानित मंचासीन नेतागण और सभागार में आए हुए विशाल जन समुदाय ने आज करतल ध्वनि के साथ नवनिर्वाचित अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी का स्वागत करने का काम करते हैं। मैं और आज आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह जी हम लोग के बीच नहीं रहे, नमन करते हैं और राजनीतिक प्रस्ताव आज परिषद के सामने सदन में स्वीकृति के लिए रखता हूं और अपनी बातों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद। माननीय सदन, अगर आप सबकी राय हो तो हाथ उठा के बताएं कि आप राजनीतिक प्रस्ताव पर स्वीकृति देते हैं। अब मैं आर्थिक प्रस्ताव के लिए, हाँ, राजनीतिक प्रस्ताव की स्वीकृति मिली, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आर्थिक प्रस्ताव के लिए डॉक्टर तनवीर हसन जी को आग्रह करूंगा। आदरणीय नेता, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के बड़े नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री, बिहार और देश के भविष्य, युवाओं के हृदय सम्राट भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी और मंच पर तमाम नेतागण और इस सम्मेलन में आए हुए प्रतिनिधि साथियों, जो देश स्तर से आप यहाँ पर पहुँचे हैं और आपका जोश, आपका वलोला बहुत ही सराहनीय है। लेकिन इसी बीच में हम लोगों ने एक बड़े अभिभावक टाइप, हमारे जो गार्जियन थे, समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह जी का निधन हो गया है, इसलिए हम उनके श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और साथ में कल साथियों, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो आर्थिक प्रस्ताव रखे गए थे उस पर चर्चा काफ़ी हुई थी और उसे कार्यकारिणी ने स्वीकृत करके आपके यहाँ अनुमोदन के लिए भेजा था। मैं उस प्रस्ताव को आपके बीच में रखता हूं अनुमोदन के लिए। आप, उम्मीद है, उसे अपना समर्थन देंगे। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया तनवीर भाई। अगर सदन की इजाजत हो तो आर्थिक प्रस्ताव पर आप हाथ उठा करके सहमति देने की कृपा करें। सहमति है? थैंक यू। तो पारित हुआ। अब मैं विदेश नीति प्रस्ताव के प्रस्तुतिकरण के लिए श्री सत्यानंद भोक्ता जी, मंत्री, झारखंड सरकार से आग्रह करूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी, देश के युवाओं के धड़कन, बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, माननीय मंत्रीगण,
देश भर से विभिन्न राज्यों से आए हुए सभी प्रदेश अध्यक्षगण, युवा भाइयों एवं बहनों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं पत्रकार भाइयों, अभी विदेश नीति के विषय में कल कार्यकारिणी के बैठक में कई चर्चाएं हुई और अभी आप लोगों के बीच विदेश नीति के प्रस्ताव पटल पर सदन में रखता हूं समर्थन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सत्यानंद भोक्ता जी, मंत्री झारखंड सरकार ने विदेश नीति का प्रस्ताव जो कल चर्चा में था आज आपके समक्ष रखा है। क्या उस पर आपकी सहमति है? आपकी सहमति से इसे पारित माना जाए? शुक्रिया। अब मैं संविधान संशोधन प्रस्ताव एवं हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को कुछ मामलों के लिए अधिकृत करने के संदर्भ में श्री भोला यादव जी से आग्रह करता हूं, वो आए। राष्ट्रीय जनता दल के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी को सबसे पहले मैं बधाई देता हूं और साधुवाद देता हूं, जो वो आज भारी मतों से करीब 1 करोड़ राष्ट्रीय जनता दल के सदस्यों ने इनका निर्वाचन किया है, इन्हें चुना है। इसके लिए मैं उन्हें आप लोगों के तरफ से भी और सदन के तरफ से भी बधाई देता हूं। मंच पर आसीन हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी, सभी सम्मानित मंचासीन साथीगण, सभी आए हुए माननीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण, सांसदगण, पूर्व सांसदगण और दूर दूर से जितने भी डेलीगेट्स राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय परिषद और खुला अधिवेशन में भाग ले रहे हैं, उस सब का मैं सम्मान करता हूं। और मैं ये प्रस्ताव रखता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल का संविधान एवं नियम के धारा 35 के अंतर्गत संविधान में परिवर्तन करने के अधिकार के तहत पार्टी संविधान के नियम की धारा 30 में यह प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल के नाम या इसके चुनाव चिन्ह लालटेन से संबंधित और अन्य जुड़े हर मामले में अंतिम निर्णय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद या राष्ट्रीय जनता दल के सम्मानित नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव का ही होगा। ये सर्वाधिकार सिर्फ लालू प्रसाद या श्री तेजस्वी प्रसाद यादव में ही सन्निहित होगा। यदि आप लोग इसके पक्ष में हैं तो हाथ उठा करके समर्थन कीजिए। और ये प्रस्ताव ध्वनि मत से हाथ उठा करके सभी सदस्यों के द्वारा पारित किया गया। ये प्रस्ताव पारित हुआ। अब दूसरा प्रस्ताव, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की गठन हेतु राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी को यह सदन अधिकृत करती है। इस प्रस्ताव के पक्ष में यदि आप लोग हैं तो हाथ उठा करके समर्थन कीजिए। ये प्रस्ताव भी पारित हुआ। अब मैं अपने समाजवादी आंदोलन के पुरोधा और हम लोगों का अभिभावक श्री मुलायम सिंह यादव जी के निधन से मर्माहत हूँ, आहत हूँ। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद भोला बाबू। अतः आप लोगों की सहमति से राजनीतिक प्रस्ताव, आर्थिक प्रस्ताव, विदेश नीति प्रस्ताव एवं संविधान संशोधन प्रस्ताव आपकी सहमति से, आपकी भागीदारी से पारित हुआ। ये सब बहुत महत्वपूर्ण है आने वाले वर्षों के लिए। एक जो लड़ाई बिहार से शुरू हुई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी के निर्देश में, जो हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, वो अलग देश के अलग अलग हिस्सों में ले जाना आवश्यक है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आज जब पुनः निर्वाचित हुए हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो ये कार्यक्रम बहुत बड़े पैमाने पे होना था। बहुत बातें होती, लेकिन अभी वो भी आहत हैं, आप हम सब आहत हैं, क्योंकि हमारे बीच का सामाजिक न्याय का, समाजवाद का एक बहुत बड़ा सिपाही जो लालू जी के साथ मिलकर के, शरद जी के साथ मिलकर, जिन्होंने राजनीति को राजमहल से निकाल करके सड़क, झोपड़ी,
गांव तक पहुंचाया, आज उस व्यक्ति का देहावसान हो गया। इसलिए हमने अपने सारे कार्यक्रम की रूपरेखा बदल दी और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश था उसी के अनुरूप हमने इसको बहुत संक्षिप्त रखा है। मैं जानता हूं आप लोग दूर दूर से आए थे, पूरे देश से आए थे, ये कार्यक्रम किसी और कलेवर में होता, लेकिन आज थोड़ी दिक्कत है। तो मैं समझता हूं इसके लिए हम सबको ये मानना चाहिए कि आज का दिन एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन है। अब मैं थोड़े ही क्षण में हमारे बीच शरद यादव जी भी आने वाले हैं। मैं चूंकि आज सब लोग संदेश संक्षिप्त देंगे, तो मैं आग्रह करूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी का, वो आए। उन्होंने आते ही सर्वप्रथम मुलायम सिंह यादव जी नेताजी पर माल्यार्पण किया और आज नहीं मैं वो नहीं कर रहा था, माल्यार्पण किया। आप में से भी जो लोग अभी चाहेंगे वो आकर के कार्यक्रम के बाद माल्यार्पण करें, पुष्पांजलि दें। अब मैं आग्रह करूंगा माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से कि वो आए और सबसे पहले राष्ट्रीय परिषद एवं खुले अधिवेशन में ताल कटोरा स्टेडियम में मंच पे उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, अलग अलग देश के प्रदेशों से आए हुए हमारे सभी नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, मीडिया के हमारे साथीगण और भाइयों और बहनों, सबसे पहले आज बड़ी दुख की बात है कि आदरणीय नेताजी जो समाजवादी, आप कह सकते हैं समाजवादी वट वृक्ष थे, एक प्रख्यात समाजवादी नेता रहे, लोकप्रिय राजनेता रहे, कुशल प्रशासक रहे, पिछड़ों और गरीबों और किसानों के जो नेताजी आज हम सबों के बीच नहीं रहे, इसका हमको गहरा दुख है। आदरणीय नेताजी से कुछ दिनों पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लालू जी के साथ हम मेदांता अस्पताल गए थे उनका हालचाल जानने। उस वक़्त सीसीयू में भर्ती थे, तो हमारी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मुलाकात अखिलेश जी से हुई और हम लोगों को लगा उस समय की सेहत में सुधार हो रहा है, तो अच्छी बात। लेकिन आज सुबह जब ये खबर निधन की पता चला तो हम सब लोग जो हैं मर्माहत हैं। नेताजी को धरती पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। देश के रक्षा मंत्री के साथ साथ उत्तर प्रदेश के जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है उसके कई बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और हम लोगों से तो पारिवारिक रिश्ता भी है। हमारी बहन उनके घर में ब्याही है, तो हम लोगों को बड़ा खेद है और दुख है इस बात का कि आदरणीय नेताजी आज हम लोगों के बीच नहीं है। समय समय पर हम लोगों को लगातार उनका आशीर्वाद मिलता रहा है और आज हम सब लोग आज के दिन आदरणीय लालू जी को आप सब लोगों ने मिल करके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का काम किया है। पुनः इसके लिए आप सब लोगों को हम धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं।
और आदरणीय शरद जी हम लोगों के बीच आए हैं, हम उनका भी आज के कार्यक्रम में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बैठवा दीजिए। एक बार आप सब लोग हमारे साथ बोलिएगा, नेताजी अमर रहे, नेताजी अमर रहे, नेताजी अमर रहे। आप सब लोगों का धन्यवाद। आज शरद जी भी हम लोगों के साथ उपस्थित हैं। ज्यादा कुछ आज हम कहेंगे नहीं, लेकिन आप सब लोगों को पता है कि ये जो कार्यक्रम था पहले से ही प्रस्तावित था कि दिल्ली में इस बार नेशनल एग्जीक्यूटिव की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के साथ साथ खुला अधिवेशन भी दिल्ली होगा। और दिल्ली करने का ये मकसद है कि पूरे देश के जितने भी राष्ट्रीय जनता दल के हमारे कार्यकर्ता हैं वो एक जगह, जो देश की राजधानी जो दिल्ली है, जहां से सियासत चलती है और दिल्ली में हुकूमत करने वाले लोग जो यहां बैठते हैं और जो मौजूदा हुकूमत करने वाले जो लोग हैं, जिस प्रकार से देश को और संविधान को, देश के लोकतंत्र को तबाह करने में लगे हैं, इसलिए आज राष्ट्रीय जनता दल के हर एक कार्यकर्ता की जिम्मेवारी है कि देश के संविधान को बचाने का काम करें, देश के लोकतंत्र को बचाने का काम करें। और ये आने वाला जो 2024 का जो चुनौती है, हम लोग दिल्ली इसलिए आए हैं कि हम लोग ताल कटोरा में ताल ठोकने के लिए आए हैं कि हम चुनौती को स्वीकार करते हैं। और पूरे देश में जिस प्रकार से भाजपा के लोग लगे हुए थे, जितने भी विपक्षी दलों की सरकार थी, क्षेत्रीय दलों की सरकार थी राज्यों में, वहां तोड़ने में लोग लगे हुए थे, खरीद फरोख्त करके, डरा धमका करके सरकार गिराने में लगे हुए थे। लेकिन हम आदरणीय लालू जी का हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो फैसला किया, आज जो देश में भाजपा जो औरों को गिरा रही थी दूसरे राज्य में, लेकिन बिहार की धरती में लालू जी ने भाजपा को बाहर करने का काम किया, गिराने का काम किया। आज बिहार में आप देखिएगा, महागठबंधन की सरकार है, 7 दल महागठबंधन में एक साथ हैं, अकेले भाजपा जो है पीछे रह गई है। और ये हम लोगों का प्रयास है दिल्ली आकर के जितने भी हमारे विपक्षी दल हैं या क्षेत्रीय दल हैं जो चाहते हैं कि भाजपा को सरकार से हटाएं, आज देखिएगा बिहार में जो हुआ, सब लोगों में एक उम्मीद, एक आशा पैदा हुई है। और देश के लोग कह रहे हैं, सभी विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि अगर बिहार ने करके दिखाया है तो देश भी करके दिखा सकता है। तो हम लोग सब लोगों का प्रयास है।
आदरणीय राष्ट्र अध्यक्ष लालू जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार इस प्रयास में हैं। हम लोगों ने महागठबंधन करके दिखाया, भाजपा को भगाया, देश में सभी विपक्षी दलों के नेता से मुलाकात कर रहे हैं। हम लोगों की कोशिश होगी कि सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आए, एक साथ आए, अपने अपने ईगो को छोड़ें। ये व्यक्तिगत स्वार्थ की बात नहीं है, ये एक बड़ी लड़ाई है। देश को बचाना है तो साथ आना होगा, साथ मिलकर के लड़ना होगा। और हम लोगों ने महागठबंधन बनाया, कोई एक दल नहीं है, 7 दलें हैं। हम आप सब लोगों को कहना चाहते हैं कि आप लोग सब लोग इसी एकता के साथ, इसी गोलबंदी के साथ आप लोग रहने का काम कीजिए। कहीं किसी के भटकावे में, भ्रम की स्थिति में आने की जरूरत नहीं है। बहुत साजिशें चली जाएंगी, बहुत षड्यंत्र होगा, लेकिन हम लोगों को उसका जवाब देना होगा, एक रह करके जवाब देना होगा। और आप लोग तो सब लोग जानते हैं कि बताइए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 75 साल बाद कोई चाय के दुकान से प्रधानमंत्री बन गया। 75 साल में चाय के दुकान से देश के प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन इन मोदी जी के 8 साल में, मोदी जी के इन 8 साल में MBA किया हुआ लड़का, इंजीनियरिंग किया हुआ लड़का चाय की दुकान पे पहुंच गया, पकौड़ा के दुकान पे पहुंच गया। क्या फर्क है? आप सब लोगों को हम इतना ही कहना चाहते हैं। हम आदरणीय लालू जी को धन्यवाद देते हैं कि 2014 में इन्होंने कहा था लोगों से कि देश टूटेगा या एक रहेगा, ये आपको फैसला करना है। आप देख लीजिए, आज 8 सालों में देश बर्बाद हो रहा है, देश के संपत्तियों को बेचा जा रहा है, देश के संविधान के जगह RSS का एजेंडा लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। किसान, मजदूर, नौजवान सब लोग परेशान हैं। महंगाई की मार, यही लोग ना गाना गाता था भाजपा वाला लोग कि महंगाई डाइन खाई जात है। आज डाइन नहीं, भौजाई हो गई है। तो इसलिए आप सब लोगों को, ये लोग जो छलिया लोग हैं, जो कपटी लोग हैं, ये लोग केवल धोखा देने का काम करते हैं, वोट की राजनीति करते हैं। इनको देश के लोगों की सेवा से कोई मतलब नहीं, इनको गरीबों से कोई मतलब नहीं। आज बताइए, एक भाजपा का MP कौन से डिजाइन में लोग लगा हुआ है? एक भाजपा का एक MP है दिल्ली का, वो ज्ञान बांट रहा था कि अल्पसंख्यक जितने हैं, मुसलमान जितने हैं, जो रेहड़ी पे फल बेचते हैं, जो गुमटी में दुकान खोलते हैं, वहां से कोई खरीदी मत करो हिंदू भाइयों, कोई उनसे खरीद मत करो। बताइए क्या सोच है भाई? जरा उस सांसद को बता दीजिए, इन भाजपा वालों को, कि जितना डीजल पेट्रोल आता सब मुसलमानी कंट्री से आता है, तो क्या डीजल अब पेट्रोल लेना बंद कर देंगे क्या? और कितने मुसलमान देश में, आप देखिएगा कि कितनी बड़ी आबादी हमारे देश के लोगों की है जो विदेश जाके रोजी रोटी करते हैं। अगर वहां भी ऐसा हाल होगा तो एक झटके में करोड़ों लोग जो है रोड पर आ जाएंगे, हमारे देश के लोग। आज यही भाजपा की ऐसी सोच है जिसके वजह से हमारी आर्थिक स्थिति देश का गड़बड़ा गया, चौपट हो रखा है। मोदी जी कहते थे ना कि ऐसा नहीं हो, मुख्यमंत्री थे तो बोलते थे ऐसा नहीं होता है दोस्तों कि रुपया कमजोर हो जाए। हमने भी शासन किया, हमें पता है। अब 8 साल में बता दीजिए, रुपया सबसे महंगा हो गया, सबसे मतलब नीचे गिर गया। डॉलर जो हो गया 82 रुपए हो गया, मतलब $1 पर आपको 82 रुपया देना होगा। पहले क्या था? 50 रुपया होता था, 60 रुपया होता था।
तो मोदी जी को षड्यंत्र लगता था। अब जब 82 रुपया हो गया है डॉलर का, तो आज क्या हाल है भाई? 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15-15 लाख रुपए खाते में देंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे। एक वादा जो है पूरा ही नहीं हुआ, इसलिए इन लोगों का हिडन एजेंडा है। जब मुद्दे की बात करोगे, बेरोजगारी की बात करोगे, महंगाई के बारे में बात करोगे, भाईचारे के बारे में बात करोगे, किसान के बारे में बात करोगे, शिक्षा के बारे में बात करोगे, चिकित्सा के बारे में बात करोगे, देश की सुरक्षा के बारे में बात करोगे, तो ये लोग अपना वही एजेंडा, जो पुराना इनका जो फॉर्मूला है, वही लेकर के आ जाएंगे। हिंदू मुसलमान झंझट पैदा करो, आपस में लड़ा दो और फूट डालो और राज करो की नीति से ये लोग जो है अपना काम कर रहे हैं। इसलिए आप लोग जितने साथी यहाँ आए हैं देश भर से, आप लोगों के कंधे पे एक बड़ी जिम्मेवारी है। भाईचारा को कायम रखना है। जो भड़काने का काम करेगा उसको भी सबक सिखाना है। इसलिए हम लोग गांधी जी, लोहिया जी, कर्पूरी जी, जेपी जी के मानने वाले लोग हैं, अंबेडकर जी के मानने वाले लोग हैं, उनके विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं। इसलिए अगर कट्टरपंथ का कोई जवाब दे सकता है तो वो समाजवाद ही दे सकता है। और आप समझिए इन लोगों का बहुत एजेंडा है, तो हम ज्यादा कुछ ना कहेंगे, आप लोगों से इतना ही कहेंगे कि आप लोग सब लोग गोलबंद रहिएगा, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी आप लोग एक बात समझ जाइए, हमारा पार्टी है, महागठबंधन है, कभी कभी हम सब लोगों को जो बड़ा मकसद है, बड़ी जो लड़ाई है, उसको हम लोगों को देखना है। अगर क्षेत्रीय दल आपस में ही लड़ते रहेंगे तो सबसे बड़ा बेवकूफीपन होगा। इसलिए क्षेत्रीय दलों को, हम सब लोगों को एकजुट रहना है। और कोई हम में से अगर कोई एक साथी हमारे दल का अगर कोई कुछ बोलता है जिससे भाजपा को फायदा होगा, तो उनको हम बता देना चाहते हैं कि एक ऐसा होना चाहिए, आज या तो आप भाजपा की तरफ रहिए या भाजपा के विरोध में रहिए। ये दोनों जगह रह करके काम होने वाला नहीं है। इसलिए आप सब लोगों को हम ये बताना चाहते हैं, एकजुट रहना है। तो 24 के लिए आप लोग तैयार हैं कि नहीं है? हाथ उठा करके सब लोग बताइए, 24 के लिए तैयार है कि नहीं? और हम लोग जीतेंगे। हम तो पहले बोले थे ना, करे के बाद जीते के बाद, करे के बाद, लड़े के बाद, जीते के बाद। तो आप सब लोगों का ऐसे ही सहयोग मिलता रहे। हम लोग जल्दी नई जो सरकार बनी है, कई लाखों में हम लोग नौकरियां देने जा रहे, सरकारी नौकरी देने जा रहे, पूरे सिस्टम को हम लोग सुधारने जा रहे। इसलिए आप सब लोगों से यही प्रार्थना है। लेकिन जब तक आप संगठन को मजबूत नहीं करोगे, जब तक आप बूथ पे नहीं जाइएगा, जब तक छोटे जातियों को, चाहे अति पिछड़े समाज के हो, दलित समाज के हो, उनको जब तक सीने से नहीं लगाइएगा, तब तक आप अपने मकसद को हासिल नहीं कर सकते। अनुशासन में रह करके आप सब लोग इस बात को हम आप सब लोगों से हाथ जोड़ करके अपील करेंगे, एक काम मेरा माना हुआ कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? सही में बताइए। कहीं भी जाइएगा तो कबीर का दुआ है ना, झुकने में बुराई नहीं है। अगर छोटी जातियों के यहां जाइएगा, टोलों में जाओगे, गांव में जाओगे, अति पिछड़ा जो कमजोर वर्ग है, जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी है, जो समाज के अंतिम पैदान पे जो गरीब रहता है, आपको उसकी रक्षा भी करना है। सुख दुख का भागीदार बनिएगा कि नहीं बनिएगा? लेकिन अपना स्वभाव में भी जो है बदलाव लाने की जरूरत है। तो कोई बड़ा काम तो है नहीं। अगर छोटे जो कमजोर वर्ग हैं, उनको अगर मुख्य धारा में लाना है तो आप लोगों के बिना नहीं हो सकता।
मुख्य धारा में लाना कि नहीं लाना? तो अपने स्वभाव में हम सब लोग परिवर्तन लाएंगे कि नहीं लाएंगे? बदलाव लाएंगे कि नहीं लाएंगे? कोई नफरत ईर्ष्या नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सबको साथ लेकर के चलेंगे। और ये हमारी देश की पहली ऐसी पार्टी है जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पार्टी के संगठन में आरक्षण लागू करने का काम किया। और यही नहीं, हम लोग सब लोग जो हैं इस काम को हम लोग करें जो 90 में हम लोग क्या करते थे। 90 में हम लोग कितने लोगों के साथ थे? सभी समाज के लोग। और ये पार्टी तो A to Z की पार्टी है ना, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक हो, चाहे कोई धर्म के हो, कोई वर्ग के हो या प्रगतिशील वर्ग के लोग हो, ये पार्टी सबों की पार्टी है, A to Z की पार्टी है। और इससे भाजपा वाले लोग को बहुत दिक्कत होता है। अब तो स्वर्ण जाति के लोग खुल करके मुद्दे की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं भाजपा जो है बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी है। सब लोग अब जो है बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं। और बिहार चुनाव में 2020 के चुनाव में सभी लोगों का हमको साथ मिला, चाहे अपर कास्ट हो, बैकवर्ड हो, सब लोगों का, दलित हो, सब लोगों ने साथ दिया। इसलिए साथ दिया कि आप सही मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे थे। तो आज ज्यादा कुछ ना कहते हुए, आज ऐसा हुआ जो हम लोगों ने कल्पना नहीं किया था कि आज के दिन ही जो है नेताजी हमारे बीच में नहीं रहेंगे। तो आज श्रद्धांजलि तो हम लोगों ने अर्पित किया ही है। तो हम ज्यादा कुछ ना कहते हुए आप लोगों को पुनः बधाई देने का काम करते हैं कि यहाँ आया हुआ एक आदमी बुला अपने खर्चे पर आया, अपने लोग जो है खुद पहुंचा। ये बीजेपी वाला जैसा नहीं है कि उठा उठा के ले जा रहा है, फुसला के ले जा रहा है। बोलता है भाजपा वाला चलो रैली में मोदी जी से इंदिरा आवास दिला देंगे, बीपीएल कार्ड बनवा देंगे। तो ये सब वाली पार्टी नहीं, ये लालू जी की लोकप्रियता है देश भर में, उस वजह से ये सब चीज हो रहा है। हम लोगों को कल्पना नहीं। तो इसलिए आप सब लोगों को हम यहाँ स्वागत करते हैं, आप लोगों का अभिनंदन करते हैं और अपनी बात को यही समाप्त करते हैं। और श्रद्धा के सुमन फिर से नेताजी के चरणों पर हम गिराते हुए अपनी बात को खत्म करते हुए, जय हिंद, जय बिहार, जय राष्ट्रीय जनता दल। शुक्रिया माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे अभिभावक और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के निरंतर सहयोगी आदरणीय शरद जी से कि वो छोटा सा संबोधन करें। आज के कार्यकर्ता में, विशाल कार्यकर्ता में राष्ट्रीय अध्यक्ष, आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू जी, भाई तेजस्वी ने अभी सब बातें रख दी हैं। कोई मुद्दा ऐसा नहीं है जिसको उन्होंने न छुआ हो। आज ये सम्मेलन ऐसे मौके पर हो गया है जब हम लोगों के नेता मुलायम सिंह नेताजी का आज निधन हो गया है। मेरा तो आधा जीवन उनके साथ बीता है। वो मेरे भाई साहब थे और लोगों के नेताजी थे। आज उनका निधन एक बड़ा मौका मिला, इतनी बड़ी संख्या में आज
नेताजी को, मुलायम सिंह जी को आज मौका देखो कैसा लगाया है कि आज उनके निधन पर इतना विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन श्रद्धांजलि दे रहा है। आज उनकी याद में ये सम्मेलन और कारगर होगा। वो संघर्ष के आदमी थे, वो जमीन और धरती के आदमी थे, वो पूरे देश भर में नया देश बनाना चाहते थे। भाई लालू जी, नीतीश जी और सब लोगों ने मिलकर उनको अध्यक्ष बनाया, लेकिन दूसरे तीसरे दिन कुछ बदमाश लोगों ने उसको बिगाड़ दिया। आज उनका देश के बारे में जो चिंता था, जो मुलायम सिंह जिंदगी भर जिन बातों के लिए लड़ते रहे, वो हिंदू मुसलमान, महंगाई, बेकारी, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो आज खड़ा है। आज जरूरत है गोलबंदी की, आज जरूरत है पूरे देश के अपोजिशन के लिए। ये सम्मेलन से हम आवाज देना चाहते हैं कि सारा देश में अपोजिशन के लोग एक होकर के जो आज देश में विकट परिस्थिति बनी हुई है उसे खत्म करना चाहिए। हमारे पुरखों का जो सपना था आज टूट रहा है। आज चौधरी चरण सिंह, डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश, डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा फुले, ये सारे ही वो लोग हैं जो आज वंचित समाज को इकट्ठा करने का जीवन भर काम किया है। ये आज सम्मेलन बिहार का गठबंधन याद रखना चाहिए कि देश के जो गरीब और वंचित लोग हैं उनकी कोई एक पार्टी है तो वो आरजेडी है, वो जेडीयू है। आज दोनों एक हो गए हैं तो दलित हों, चाहे वो पिछड़े हों, चाहे अति पिछड़े हों, चाहे सबल हों, सब लोगों के बीच में एक नया भारत बनाने का फिर से नया संकल्प यह है। और मैं मानता हूँ कि भाई लालू जी आज स्वस्थ हैं, वो उनकी स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। और नया भारत बनाने के लिए सारे देश की अपोजिशन पार्टियों को इकट्ठा होना चाहिए। नहीं होंगे तो इतिहास में उनको कोई माफ नहीं करेगा। आज जरूरत है और उस जरूरत को पूरा करने के लिए ये सम्मेलन आवाज दे रहा, ये सम्मेलन ललकार बना रहा, ये सम्मेलन गोलबंद होकर खड़ा है, ये सम्मेलन दिल्ली के छाती पर बैठकर कर रहा है। इसलिए सारे अपोजिशन के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि एक हो जाओ। देश में चुनौती है, देश में संकट है, जैसे इमरजेंसी में आया था आज है। इसलिए सब लोग एक साथ मिलकर के नया भारत बनाएंगे। आज फिर से मैं भाई मुलायम सिंह नेताजी को अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ और क्रांतिकारी सलाम उनको करता हूँ कि उनका जीवन का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आदरणीय शरद जी। अब मैं आग्रह करूंगा कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष वो अपना संबोधन आपको दें। आज 12वीं बार निर्वाचित हुए हैं, मौका कुछ और था, लेकिन मैं आग्रह करूंगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आए और अपनी बात रखें। उधर घुमा दो ना फोटो।
हाँ, सब लोग देखेगा। राष्ट्रीय जनता दल के महाधिवेशन में आए हुए देश भर के सभी कार्यकर्ता साथीगण, मंच पर बैठे हुए सभी नेतागण, भाइयों और बहनों, मैं नेताजी का आज निधन हो गया। और हमने, अरे रुको ना, मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राय दिया कि नेताजी के सम्मान में राजकीय शोक दिवस मनाया जाए, और एक दिन का राजकीय शोक घोषित हो गया है बिहार में। ऐसे समय में हम लोग जुटे कि आज देश मरमाहत है नेताजी की नहीं रहने की वजह से। नेताजी और भाई शरद यादव जी और मैं, तीन आदमी लोकसभा में रह करके पूरे लोकसभा को जागरूक और लड़ाकू हम लोगों ने बनाया। उसमें से एक हमारे नेता उठ गए और आगे उनकी क्षतिपूर्ति मुश्किल है। मैंने देश ऐसे समय में हम आए हैं कि देश में इमरजेंसी जैसा हालत हो गया है। भाजपा के राज में हमको गलतफहमी नहीं होना चाहिए। लगता है कि इमरजेंसी हो गया और तानाशाही, और देश के लोकतंत्र और संविधान को ध्वस्त किया जा रहा है। आरएसएस के संविधान को लागू किया जा रहा है। सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता हमारे खून में है, हमारे बुनियाद में है। और आप लोगों को मालूम है कि मंडल का आंदोलन, मंडल वर्सेस कमंडल, ये कमंडल लेकर लोग निकले थे उस दिन से सामाजिक न्याय के खिलाफ, रिजर्वेशन के खिलाफ। बाद में झुक करके लोगों को रिजर्वेशन को मानना पड़ा, स्वीकार करना पड़ा। लेकिन ये शुरू में ही आपको मालूम है, शुरू में एक बोलते थे लोग जात पात फैला रहे हैं समाज में, और इसका प्रभाव हम लोग नहीं करते। और आज देश भर में हमको एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ना है। इसीलिए दिल्ली में आज ये महाधिवेशन बुलाया गया आप लोगों को। फिर हम लोग अलग अलग राज्यों में भी मनाएंगे और इनको नरेंद्र मोदी के सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे मुरई के तरह। सभी साथी लोगों को, सभी कार्यकर्ता लोगों को मैं एडवाइस करता हूं कि एकताबद्ध रहना चाहिए, एक होकर के, और एकता के बल पर ही ये सारा देश में आप मजबूती ला सकते हैं। ये पूरे सोसाइटी को कम्युनलाइज कर दिया है, पूरा सांप्रदायिक रंग दे दिया है। हर बात में मुसलमान तो मस्जिद मंदिर, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। कमर तोड़ महंगाई है जब से भाजपा आई है, बेरोजगारी है, लाचारी बेबस है लोग। बोला था कि स्विस बैंक से हम लाएंगे रुपया, स्विस बैंक से रुपया लाएंगे और प्रत्येक भारतीय के खाता में एक 15-15 लाख रुपया जमा करेंगे। लोगों ने पास खोल लिया। कहाँ गया वो रुपया? बताओ कहाँ गया रुपया? नरेंद्र मोदी को बताना पड़ेगा क्यों झूठ बोला। और झूठ बोल के फ्रेम करके ये लोग शासन में आए हैं, और सारा देश सब समझ गया इनको, सब लोग समझ गए, सब वर्ग के लोग समझ गए कि नहीं भाई, नरेंद्र मोदी को हटाना चाहिए, भाजपा को हटाना चाहिए। इसलिए हम लोग देश भर के तमाम पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस के साथ सब लोग मिलकर के, ये बड़ी पार्टी के साथ भी हम लोग मिलकर और एकता बना रहे हैं। एक अम्ब्रेला के नीचे सब लोग को आना पड़ेगा।
जो नहीं आएगा, जो दल नहीं आएगा, उसे देश माफ नहीं करेगा, देश की जनता माफ नहीं करेगी। और पूरा टाइम हम इसमें लगाएंगे, खपाएंगे, और हम इस दिशा में काम ही कर रहे हैं। जब इधर काम शुरू किया तो उधर सीबीआई का फरमान चलाया। जब जब हम लोग उठते हैं तब तक ये लोग ईडी और सीबीआई का छापा मारो। छापा से हम लोग डरने वाले हैं क्या? तुम्हारे में समझ लिया, छापा मारा, आपको छाप देंगे हम लोग। जैसे यहाँ छापा जाता था ना पहले, वैसे छपैया कर दिया जाएगा देश की जनता। और आप लोग ने पूरा, मैंने कल भी कहा था कि जो भी बात कहना है, नीतिगत बात हो, जो भी हो, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव जी बोलेंगे, बाकी लोग नहीं बोलेगा और जाके कम्युनिकेट करेगा। कोई बात है तो राय दे देंगे, लेकिन अलग अलग बात को नहीं उठाएंगे। हम नेताजी के संस्कार में हम जाते, अखिलेश जी से बात किया, लेकिन हम सिंगापुर जा रहे हैं कल स्वास्थ्य चेक कराने के लिए, इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। और तेजस्वी यादव को हम वहाँ भेज रहे हैं। ये जा रहे हैं तेजस्वी सफाई में शरीक होंगे, उनके संस्कार में नेताजी के। आप लोग को मैं धर्म, जितना लोग यहाँ है इससे आधा लोग बाहर खड़ा है, जितना वर्कर लोग खचाखच भरा है। और इसमें इसी तरह से हमको एकजुट रहना है और इनको हटाना है। तो सब लोग को हाथ उठाओ, हटाओगे कि नहीं भाई? सब हटाओ, इनको ध्वस्त करो। भाजपा बोलता है, भाजपा भारत जलाओ पार्टी है, शुरू से हम बोलते आ रहे हैं। भाजपा का मतलब और जो का मतलब जलाओ, आप पावन पार्टी, ये यही है, यही इनका झूठ प्रेम में ये चलते हैं। और इनको हम लोग उखाड़ के फेंकेंगे एकताबद्ध होकर के। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इतना आए हो। और बहुत लोग आपने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष पुनः चुना, आप लोगों ने। आपके प्रति आभार मैं व्यक्त करता हूं और आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। और आपका चुना हुआ, ये वोट दिया हुआ व्यर्थ नहीं जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जिंदाबाद। नेताजी अमर रहे, नेताजी मुलायम सिंह यादव अमर रहे, समाजवाद अमर रहे। जय हिंद। साथियों, बस 2 मिनट, मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री अशोक सिंह जी, पूर्व मंत्री बिहार सरकार। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी, आदरणीय वरिष्ठ नेता शरद यादव जी, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, मंचासीन सभी नेतागण, माननीय मंत्रीगण, विधायकगण और देश के सभी प्रदेशों से आए हुए अध्यक्षगण, प्रतिनिधिगण, आज सर्वप्रथम हम नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी, जो देश के लोकप्रिय नेता हैं, उनको पुनः 12वीं बार निर्वाचित होने के लिए हार्दिक बधाई, शुभकामना देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर देश का मार्गदर्शन करे। मैं तेजस्वी यादव जी को लालू जी के मार्गदर्शन में और सामाजिक न्याय के लड़ाई को जिस कुशलता से नेतृत्व को मजबूती प्रदान किया है, उनको भी मैं बधाई देता हूं। मैं देश के आए हुए सभी प्रतिनिधियों को, देश जिस संकट से गुजर रहा है उसमें जो आप आए हैं यहाँ, जो जज्बा है परिवर्तन का, उसके लिए भी सभी प्रतिनिधियों को कोटि कोटि बधाई देता हूँ। मैं दिल्ली प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल इकाई को, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के और बिहार के छात्र राजद को भी इस सम्मेलन में अमूल्य सहयोग देने के लिए बधाई देता हूं। मैं सारे राष्ट्रीय इकाई के पदाधिकारी को भी कोटि कोटि बधाई देता हूं
और इस अवसर पर बिहार के देश के समाजवादी नेता और मुलायम सिंह यादव के निधन से हम लोग आहत हैं और उनको हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हुए पार्टी की ओर से उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। धन्यवाद। इस खुले अधिवेशन की समाप्ति की विधिवत घोषणा की जाती है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेशानुसार इस खुले अधिवेशन की समाप्ति की घोषणा की जाती है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार इस खुले अधिवेशन की समाप्ति की सत्र अवसान की घोषणा की जाती है।